आज की जो जन समस्या है, 1 घंटे 2 घंटे या 10 घंटे में भी हम वक्तव्य दे, हमारी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या इतनी है कि आप और हम समस्या से ग्रसित हैं। उन समस्याओं को आज हम इस मंच के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। ज्ञापन का मतलब है कि हम सूचना दे रहे हैं कि इस गोप ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र में जितने जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, यदि वो सही तरीके से काम कर लिए होते तो हमें ये कागज का टुकड़ा लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने याचना नहीं करनी पड़ती। आज हम याचना कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को वो बात याद दिलाना चाहता हूं। 1947 का इतिहास याद कीजिए। 1947 का इतिहास याद कीजिए। कहते हैं आज 1947 से पहले किसका शासन था? किसका था? अंग्रेजों का शासन था। हाँ, अंग्रेजों से हमने आजादी पाई, ऐसा हमको इतिहास पढ़ाया जाता है। मैं चंद समय लूंगा आपका, लेकिन आपको सुनना भी जरूरी है। यदि आज हम नहीं सुनने के कारण ये फूल और पंजा वाले बड़े अच्छे से आते और हमें बेवकूफ बना जाता है। हमारे आदरणीय सचिव महोदय ने आपको अवगत कराया। अभी 6-7 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें परिणाम आया। उसमें जो भी परिणाम आया हो आप सबको उससे अवगत है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने विधानसभा और अपने प्रदेश की बात करना चाहूंगा। ये बात आप सभी ने सुनी होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई हुई है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के में सिस्टम ऐसा कर दिया जाता है कि आप वोट आरी में दो, पंजा में दो, हाथी में दो, कहीं पर भी दो, वोट किसको जाएगा? किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। ऐसा चल रहा ना। अब क्या हुआ, ये बातें बहुत ज्यादा उठने लगी कि जो ईवीएम मशीन है वो हैक कर दिया गया है। तो 2018 में आपने चुनाव में वोट दिए कि नहीं दिए? आपने जिसको भी दिए हो वोट किए। 2018 में हम इस 15 साल की शोषण करने वाली सरकार, मामा की सरकार को उठा के सत्ता से बाहर फेंके कि नहीं फेंके? और 15 साल से वनवास काट रही कांग्रेस को आमंत्रित किया, आइए साहब आप भोपाल के कुर्सी में बैठिए और शासन कीजिए। लेकिन देखिए, अभी तो मशीन हैक हो रहा था, अब सीधे नेताओं को ही हैक करने लगे। अब कांग्रेस को वोट दो चाहे भाजपा को वोट दो, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, ऐसे ऊपर वाले नेता ने सेट करके रख लिया। इसलिए आपके सामने एक और सिर्फ एक ही विकल्प है। आने वाला समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। ये आपका सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है। इस पंचायत चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में कसम खा के जाइए, पढ़ लेके जाइए। अपने अपने क्षेत्र से मैं जनपद, जिला, सरपंच पद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दूंगा। 2023 में जब वोट की बात आएगी तो ये वोट किसको जाएगा? यही आरी छाप, वो व्यक्ति कोई भी खड़ा हो, कोई भी पार्टी के जैसा दिशा निर्देश रहे, हम वोट उन्हीं व्यक्ति को देंगे। क्या ऐसा करेंगे आप? जोश होनी चाहिए, क्या आप ऐसा करेंगे? दादा मरकाम ने 1 to 10 का फार्मूला चलाया था। आज हम 200-300 लोग यहाँ उपस्थित है। आप लोग प्रण कर ले कि मैं एक व्यक्ति 10 वोट दिलाने का काम करूंगा। देखिए आपके विधायक अपने आप विधानसभा पहुंच जाएगा और हमें ऐसे मंच लगा के शासन प्रशासन से याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम राजा और महाराजाओं के औलाद है, ऐसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। बड़ा दुख होता है, हमारे क्षेत्र में हरियागढ़ का किला
चीख चीख के कह रहा है। जिस काल में अकाल पड़ा, महामारी आई, भूख से तड़पने पर लगे हमारे लोग, जाटवा शाह राजा ने 1.25 घंटा तप करके और सोने की बारिश की। वो संतान है हम, और आज उनकी गुलामी कर रहे हैं, जिनके रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं, चलने को जमीन नहीं, ऐसे लोगों की आज हम गुलामी कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं हमारे लिए कि हम जो 5 घर के पंजाबी और 20 घर के बिहारी पूरे जुन्नारदेव के विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत उनका ठेका चल रहा है, और जो 600-500 एकड़ जमीन का मालिक गड़ा और चेत काटने जा रहे हैं। प्रश्न है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है साथियों। इसलिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, और आगामी चुनाव का जो समय आएगा आपको अपना मत सोच समझ कर देना होगा। यदि आज हम कांग्रेस और भाजपा को ही देते रहे, उन्होंने बड़ा सिस्टम सेट कर लिया है, आप वोट कांग्रेस को दो, विधायक कांग्रेस का बनाओ, और सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की बनेगी। क्लियर हुआ? 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार आपने बनाए थे ना। ये चोरों से हम परेशान हो गए हैं। अब कांग्रेस 15 साल वनवास काट रहे थे, उसे अब सत्ता दे दे। लेकिन हुआ क्या? हमको कहते हैं एक बड़ा सीधा सत्ता विचार आता है कि गोंडवाना वाले बिक जाते हैं साहब, बोलते हैं ऐसा कि गोंडवाना वाले बिक जाते हैं। अरे हम बताते हैं गोंडवाना वाले बिकते कि नहीं बिकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर का महाराजा, कमलनाथ जी उसके सामने लाइन नहीं लगते। ऐसे व्यक्ति को किस चीज की कमी थी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए? ये सवाल जवाब आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चुनाव होते हैं, उसमें करोड़ों पैसा प्रशासन का खर्च होता है, हमारा खर्च होता है, आम पब्लिक का पैसा खर्च होता है, और इन नेताओं ने, इन सत्ताधारी पूंजीवादी लोगों ने डबल चुनाव करवाए। नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। 2014 में आप पेट्रोल की कीमत पता कीजिए कितना था। पेट्रोल की कीमत पता कीजिए कितना था? 60 से 65 रुपए लीटर था। और आज उस पेट्रोल को पेट्रोल पंप में जाते हैं, जब आप नंबर देखते हैं पता चलता होगा कि पेट्रोल की कीमत क्या है। हमारे आदरणीय सचिव महोदय ने बताया कि गैस सिलेंडर बट रहे थे उस समय हमारे उज्ज्वला योजना। मोदी जी ना खाएंगे ना खाने देंगे साहब। ये गरीब लोग हैं, इनको कहाँ लालच लगा दिए आपने कि हम गैस देंगे और बहनों की आंसू पोंछेंगे। आज वो गैस को देख देख के रो रहे हैं। ये समस्या है आज हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में। आज वो गैस लाके वहां आरती उतारने के लिए खाली पड़ा है, जो दिए थे उसके बाद दोबारा नहीं भराया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? कि बहुत, क्योंकि आपको पता होगा कि मोदी जी तो चाय बेचने वाले थे, ठीक है ना। चाय कौन बेचता है? जो व्यापारी होता है। अब मोदी जी देश सेवक, समाज सेवक नहीं है, उनका खुद का अपना इतिहास नहीं है। चाय बेचते बेचते अब वो क्या बेचने लगे? जमीनें बेच दी, एरोप्लेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अब ना जाने आप और हमको बेचने की बारी है साथियों। बिकने लगे। आपके तनाव क्षेत्र में प्रथम संगम बांध बन रहा है, वहां से कई लाख लोगों की जमीन है वहां से छीनी जाएगी। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो क्षेत्र है, और ये हम जहाँ बैठे हैं बफर जोन के अंतर्गत है। एक समय आएगा, एक हनुमान जारी होकर यहाँ से उठा के उन्हें विस्थापित करेंगे। तब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि जब वोट देने की बारी आती है तो हम कांग्रेस और भाजपा को दे देते हैं, लेकिन जब हमारे हक और लड़ाई अधिकार को लड़ने की बात आती है तो गोंडवाना कहता है हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है साथियों। तो है कहीं ना कहीं चिंतन का विषय। अब आपके सामने कोई भी नेता आ जाए, मंत्री आ जाए और पैसे की बात करे, हम कहते बिल्कुल ले लीजिए पैसे। अरे पैसे ले लीजिए, लेकिन जब वोट की बात आती है ईवीएम मशीन के सामने जाके वो बात याद कीजिए। 1947 को जब देश का विलय हो रहा, हस्तांतरण हुआ था, मैं 1947 की बात थोड़ा सा बता देता हूँ। हस्तांतरण हुआ है, अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले यहाँ मुगल थे, मुगल से पहले यहाँ पर
3,500 ईसा पूर्व यहाँ आर्यों का आगमन हुआ। इतिहास में मैं नहीं जानना चाहूंगा। वो हस्तांतरण जब हुआ उस समय भारत देश के पास भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश हुआ करता था, वो उसका नाम था भारत। और 564 रियासतें, 565 रियासतें थी और 565 रियासतों में से दिल्ली के रामलीला मैदान में चर्चाएं चली, जैसे आज बैठ के चर्चाएं चल रहे हैं कि 565 रियासतें हैं, उसमें से कुछ मुस्लिम भाइयों की रियासतें थी। जो 11 रियासतें मुस्लिम भाइयों की थी, तो बात हुई कि अब ये जो देश हम छोड़ के जा रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा तो अब हम यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति ने ये देश दे दे। तो पाकिस्तान से पूछा गया कि आप भाईजान जो 11 रियासत भारत में रखना चाहोगे कि अलग करना चाहोगे? उन्होंने कहा साहब हमें अपना 11 रियासत दे दे, हम उसी में खुश हैं। चलिए ठीक है, उनकी रियासत उन्हें वापस मिल गई। फिर उसके बाद हमारे देश में 258 रियासत यहाँ के आदिवासियों की थी। हमारी थी कितनी? 565 में से 258 रियासत हमारी थी। पानी पी के आ जाए। हमारी थी। उस रियासत में हमने कहा, हमसे पूछा गया कि ये रियासत आपको लेना चाहते कि नहीं। उस समय के नेतृत्वकर्ता जो भी रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ये रियासत, ये आदिवासी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये 200 साल गुलामी कर दी, अनपढ़ रह गए हैं, ये यदि रियासत नहीं तो फिर दूसरा देश इनके ऊपर शासन करने लग जाएगा। इसलिए क्या करें, हम ये 258 रियासत भारत में विलय कर लेते हैं और 10 साल तक इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और 10 साल बाद इनको इनका देश वापस कर देंगे। कितने रियासत? 258 रियासत। अब संविधान लागू हुआ और 258 रियासत की जब बात आई तो 10 साल के लिए हमको मिला, दे दिए थे हमने भारत देश को। 10 साल बाद इन्होंने उसी को कौन सी बात कह दिए? आरक्षण। आरक्षण की बात हो गई। ये आरक्षण हमने 10 साल के लिए दिया था, पुनः वापस लिया जाए। अरे हमें नहीं चाहिए कोई आरक्षण, लेकिन 258 रियासत हमें वापस दे दीजिए। फिर उसके पश्चात देश आजाद हुआ और आजादी के बाद 1956 में भाषावार राज्यों का गठन होना था। साथियों, भाषावार राज्यों का गठन होना था। सबसे ज्यादा भाषा गोंडी भाषा बोलने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश, इसका नाम गोंडवाना राज्य रखना था। पंजाबी बोलने वाले को पंजाब मिला, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिला, लेकिन सबसे ज्यादा गोंडी बोलने वाला मध्य भारत में लोग थे, इसे गोंडवाना नहीं मिला। ये बड़े दुख की बात है। आज यदि गोंडी भाषा को मान्यता मिल जाती तो हमारे भी शिक्षक होते, हमारे भी स्कूल होते, हमारे लोग भी टीचर होते और अभी दर दर की ठोकरें खाने नहीं पड़ता कि हमारी भाषा को मान्यता दी जाए, मान्यता दी जाए। साथियों, तो ये इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं हमारे सामने, जिन समस्याओं को हमें समय समय पर अवगत कराते जाते हैं और शासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते हैं। तो समय भी अधिक हो रहा, हमारे बीच में वक्तागण भी है। मैं चाहूंगा तब तक मैं जी ये जो ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम जिला अध्यक्ष, जिला कलेक्टर महोदय जी को सौंपेंगे, जिसमें हमारी जो जन समस्याएं हमारे क्षेत्र की, उसमें इस प्रकार से है कि यह ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत तराई के मुख्य मार्ग पर ये भजन ले अपने आप पत्थरों की खुदाई तत्काल से प्रभाव से बंद कराया जाए, ताकि भविष्य में पहाड़ों से भूस्खलन होने के मुख्य मार्ग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जिससे ग्राम गोप, पिंडई, बातरी, धोबे, बखारी, सज्जारी, जामुन, ढोंगा, जानागिरी, सैदाल आदि और भी अन्य ग्राम हैं कि शहर से इनका संपर्क टूट जाएगा। और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस उत्खनन कार्य को रोक लगाने का कार्य करें, ऐसा हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। इसके पश्चात है यहाँ की ग्राम
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम गोप से इकलामासानी, गोप से जामुनडोंगा, गोप से बारूखेड़ा और सड़क निर्माण किया जावे। साथ ही तीसरी हमारी बिंदु है इसमें यहाँ की शासकीय सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ अस्पताल है गोप में, अरे है कि नहीं अस्पताल, है ना? अब अस्पताल बिल्डिंग बस है, डॉक्टर है क्या? हम बताते हैं कि डॉक्टर कहाँ है, ठीक है ना? हमको जो जनप्रतिनिधि आते हैं ना, उससे ऐसा सवाल करना चाहिए। जब हम सवाल करने लग जाएंगे जितने जनप्रतिनिधि तो वोट की चोरी करना भूल जाएंगे, आपके दरवाजे में आना भूल जाएंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ का जो डॉक्टर साहब है वो कहाँ आराम करना है। यहाँ की शासकीय सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र गोप तराई, यहाँ पर हमें पता चला है कि डॉक्टर राय पदस्थ है, डॉक्टर राय जी पदस्थ है, परंतु विकास खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें जुन्नार स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। और जिसके कारण हमारे क्षेत्र के जो बीमार से पीड़ित लोग हैं, किसी को दम्मा और किसी को जुन्नार जाना पड़ता है, इसलिए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोप तराई है यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ऐसे हम प्रशासन से मांग करते हैं। और साथ ही यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र गोप तराई एवं उप स्वास्थ्य केंद्र सांगाखेड़ा, जहाँ भी बिल्डिंग बस है ना, सांगाखेड़ा और गोप तराई आदरणीय बिल्डिंग बस है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र गोप तराई और सांगाखेड़ा में प्रसव केंद्र बनाया जाए। आज हमारे बीच में बड़ी समस्या ये है कि हमारे बहू बेटियां प्रसव पीड़ा से दर्द से होती है और किसी कारणवश मेन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव केंद्र के स्टाफ एवं प्रसव के लिए जो उपकरण है वह उपलब्ध कराई जावे, ऐसे हम प्रशासन से मांग करते हैं। साथ ही यहाँ की ग्राम पंचायत गोप, ग्राम पंचायत इकलामासानी एवं ग्राम पंचायत में नल जल पानी का लाभ दिलाने का कार्य करे, ऐसे हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। बताइए हम आज भी पानी कहाँ से लाते हैं? ये विकास के गाना गाने वाले से पूछिए जब पानी कहाँ से लाते हैं? महिलाएं बताएं पानी कहाँ से लाते हैं? नदी से लाते हैं, झिरिया से लाते है कि नहीं? अब उन महोदय से पूछिए, चलिए साहब चलिए, हमारा कौन सा झिरिया है ये? पदुमना से लेके आते हैं पानी, कहिएगा, है ना? तराई चलिए, वहां से मुंडी में पानी लेके आइए, तो अकल ठिकाने में आएगी। विकास के गाना गाने वाले चलिए हमारे साथ, ये हमारा विकास हो रहा है, ये बात हमको अंदर से बोलना पड़ेगा। कमलनाथ जी आए इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सम्मान 40 सालों से है, हम युवा थे और बुढ़ापे हो गए और बच्चों के लाके यहाँ पर हमने सांसद बना दिए, अब इनको संभालिए साहब, हम तो अब ऊपर की तैयारी कर रहे हैं। यही बात हम तुमसे पूछना चाहेंगे, जब हम लड़ेंगे झगड़ेंगे इनसे पूछेंगे कि हमने वोट दिया है, आप बताइए उसका हिसाब कि आपने किए क्या 40 और 5 साल में, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है ना? भाषण का काम हो गया, दादा मरकाम ने कहा बहुत भाषण दे दिए, बहुत भाषण दे दिए, अब राशन और शासन की बात करना है, हमें सत्ता की बात करना है, कुर्सी की बात करना है। अगला बिंदु है यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्य आदिवासी क्षेत्रों में, मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीणों एवं किसानों की जो भूमि संबंधी समस्याएं हैं, भूमि संबंधी समस्याएं शासन के द्वारा शिविर लगाकर उनके भूमि का बटांकन किया जाए। क्योंकि हमें ऐसे सूचना मिली है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, कि इस क्षेत्र में जो भी पटवारी कार्य करता है वो किसानों से पैसे मांग लेता है और उनकी भूमि का बंटवारा नहीं हुआ। अभी भी ऐसे ही हुआ है, हमारे जो भी पटवारी रहे पिछले
ट्रांसफर अभी जो नए पटवारी आए हैं उन्होंने बहुत से ग्रामीणों से पैसे लिए और बंटवारा नहीं किया। बड़े दुख की बात है। प्रशासन